बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, मेरी आज की वीडियो है प्याज की नर्सरी पे। प्याज की जो पनीरी हम काश्त करते हैं उसी पे हम बात करते हैं और एक तजर्बा आप दोस्तों के साथ मैं इससे शेयर करूंगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान इसमें हुआ। तो काश्तकार भाइयों, ये मैंने अपने चैनल पे पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि मैंने ये नर्सरी आज से तकरीबन 1 महीना पहले ये प्याज की नर्सरी मैंने लगाई थी। तो असल में ये 1 महीने की हो गई है तकरीबन माशाल्लाह, और इसकी जो शिफ्टिंग है वो हम इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों तक 15 जनवरी तक इसको काश्त करेंगे, प्रॉपर इसकी शिफ्टिंग करेंगे। तो असल में इसमें जो भी इसको चाहिए था ज़मीन की तैयारी के वक्त, रेत, जानवरों का फुजला, रूड़ी गली सड़ी जिसमें ये जल्दी होते हैं, उसके साथ साथ डीएपी, फास्फोरस की जो ज़रूरत है वो भी हमने इस्तेमाल की। इस पे यूरिया मुझे नहीं डालनी चाहिए थी, वो भी मैंने थोड़ी सी डाली। उसके अलावा नेट्रो जो है एनपी नेट्रोफास, उसको भी इसे दिया। एक तो मुझसे सबसे ज़्यादा गलती ये हुई कि इन क्यारियों को मैंने भर भर के पानी लगाया। वो मुझे पानी से बिल्कुल कम ज़रूरत होता है। असल में तजर्बात जो हैं वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि प्याज पे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैंने तकरीबन 1 साल से जो है वो तजर्बात शुरू किए हैं। इस वक्त भी मेरी एक फ़सल तैयार खड़ी है, दूसरी जो है वो तैयारी के मराहल में है, तीसरी जो है वो इंशाल्लाह ताला हम 15 तारीख़ को इसकी शिफ्टिंग करेंगे। ये तमाम आप दोस्तों को डे 1 से लेके एंड तक जो है प्याज के बारे में इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पे तमाम मालूमात मिलती रहेंगी। मकसद की बात की तरफ आते हैं कि असल मकसद इस वीडियो का ये है कि एक तो जो कोरा है, अगर आपकी कोई भी नर्सरी है, कोई भी पनीरी है, उस पे कोरा पड़ता है तो उसका डैमेज होने का या उसका रुक जाने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा उसके खदशात होते हैं। डैमेज भी हो सकती है और सख्त तरीन सर्दी की वजह से इसकी जो है चलने की हैसियत या समझ लें कि वो सारा निज़ाम ही इसका रुक जाता है, जिससे पत्तों में ग्रीनरी की बजाय प्लाट आ जाती है, पीले हो जाते हैं। तो काश्तकार भाइयों, एक तो मैं इसको कवर नहीं कर सका, किसी भी किस्म का जो है वो मैं नहीं इस पे डाल सका। शापर या पराली वगैरह धान की जो है वो मुझे इस पे डालनी चाहिए थी, ताकि इसके नुकसान की बजाय जो है ये आपको जो क्यारियों में थोड़ा कम नज़र आ रहा है, उसकी वजह यही बनी है कि ये वो है जो बानसीब है, मतलब कि नसीब वाला है जो बच गया है। और सर्दी की वजह से 5-6 दिन जो कोरा आज से 10 दिन पड़ा है, पहले इसको मैंने कवर नहीं किया था। कोरे की वजह से काफ़ी नर्सरी डैमेज हुई है, काफ़ी ख़त्म हो गई है। बाकी जो है यूरिया मुझे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, मैंने यूरिया दी और उसकी वजह से भी कुछ नर्सरी का नुकसान हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ये तैयार है इस वक्त कि ये 1 एकड़ में लग सकती है। लेकिन 3 बीघों की जो 1.5 एकड़ की नर्सरी थी वो मैंने काश्त की थी, तो 1 बीघे की जो नर्सरी है वो ख़त्म हो गई है सिर्फ मेरी इन गलतियों की वजह से। लेकिन एक तजर्बा हो गया जो दोस्तों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया कि जो दोस्त भी प्याज की या टमाटर की या मिर्च की पनीरी, मैं अब टमाटर की भी इसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ पनीरी। ये टमाटर की पनीरी है जी, और इसका भी वही हाल हुआ है कोरे की वजह से। ये अगर मैं कैमरा नज़दीक करके आप दोस्तों को दिखा सकूं तो इसमें अब भी काफ़ी सारे पौधे हैं जो डैमेज हुए हैं और आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। तो मैं काश्तकार भाइयों को इस वीडियो के वसीले से बताता चलूं कि जो भी किसान भाई नर्सरियों का काम करते हैं, जो मेरी तरह नए हैं फील्ड में, वो पहले काम उन्होंने कभी नहीं किया, ये प्याज वगैरह वाला 1 साल से मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ। तो जो दोस्त इस नए सिस्टम में उनको चाहिए कि वो लो टनल लगा लें या उसके ऊपर कोई पराली दे दें, कोई शापर दे दें। जो बिल्कुल मासूम पौधे होते हैं, मासूम नर्सरियाँ होती हैं, वो ज़्यादा गर्मी से भी ख़राब होती हैं, ज़्यादा सर्दी से भी ख़राब होती हैं। अब जैसा कि ये सर्दी जाएगी तो
बाद में भी 1-2 दिन कोहरा आता है। अगर बारिश आ जाती है तो फिर कोहरे के जो हैं वो खदशात ख़त्म हो जाते हैं, फिर परेशानी नहीं होती। अगर मैं 3-4 दिन पहले ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करता तो यकीन मानिए कि आपने कहना था कि ये ख़त्म हो गया है, बिल्कुल पीला इसका कलर हो गया था ऐसे। तो ये आधी से ज़्यादा जो है वो सिर्फ कोहरे की वजह से सूख गई है। तो मैं अपने किसानों के साथ ऐसी वीडियोज़ लेके अपने एग्री किसान पाकिस्तान चैनल पे हाज़िर होता रहूँगा। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में किसी भी किसान का, किसी काश्तकार का, किसी मेरे बहन भाई का कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।